क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमें जो शेप्स पढ़नी है वो कौन कौन सी है। एक तो सिलेंडर है, एक क्यूबॉइड है और एक क्या है, क्यूब। ठीक है, ये क्यूबॉइड और ये क्यूब। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। तो सिलेंडर एक ऐसी शेप होती है, आपने देखी भी होगी डेली लाइफ के अंदर, जैसा ये है। ये क्या है कि ये सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर को आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसको जोड़कर बनाया गया है। अगर इसको खोल दिया जाए यहाँ से तो ये क्या बन जाएगी, एक शीट बन जाएगी, जिस तरीके की ये शीट है। ठीक है, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं ऐसे, इस तरीके से अगर ये फोल्ड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक सिलेंडर दे रखा होता है। इस सिलेंडर के अंदर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको इसकी ये वाली सरफेस निकालनी हो, बस ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है, जिसमें इधर वाली सरफेस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है, ना ही इधर वाली सरफेस से कोई मतलब है, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वो होता है 2πr और h। r क्या है यहाँ पर, r होता है इसका रेडियस। तो यहाँ इसके सेंटर से लेकर और यहाँ तक जब हम जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं हम, रेडियस। ठीक है, और ये पूरी की पूरी क्या होती है इसकी, ये डायमीटर होती है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, ये इसकी रेडियस, और ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये इसकी रेडियस। उसके बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से लेकर और इस वाले पॉइंट तक क्या कहलाती है, ये इसकी, ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या हो गई इसकी, ये हो गई इसकी हाइट। इसको हम h से डिनोट करते हैं ज़्यादातर। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप ध्यान से समझना कि अगर मान लीजिए मेरे पास यही सरफेस दे रखी है, ठीक है, ये मुझे कोई सिलेंडर दे रखा है और इस सिलेंडर को दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से अगर आप इसको बंद करते हो, जैसे अगर यहाँ से मैंने ये इसको ऐसे करके बंद कर दिया, तो अब इसके अंदर मैंने दो सर्कल और लगाए होंगे, एक सर्कल मैंने इधर लगाया होगा, एक सर्कुलर फेस इधर लगाया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया तो चाहिए, साथ में एक सर्कल का एरिया इधर की तरफ से और एक सर्कल का एरिया इधर की तरफ से। ये वाला एरिया हम दोनों को प्लस करके और कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लस करके क्या निकाल देते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया के अंदर ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो आता ही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस, एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने लिख के बताया था। और दो सर्कुलर फेसेस हैं, तो सर्कल का एरिया आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, वो क्या होता है πr²। और दो फेसेस हैं तो πr², एक और आ गया। तो यहाँ पर πr² और πr² को जब आप प्लस करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर इसी में हम क्या काम करते हैं, आप ध्यान से देखो, 2πr दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, पाई भी है दोनों के पास, r भी है दोनों के पास, तो हम 2πr को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो जब आपने इसका 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बचा, बस इसके पास h बचा, तो हम h लिख देते हैं। जब इसका 2πr कॉमन ले लिया तो इसके पास r का स्क्वायर था, मीन्स r दो बार था, एक r तो आपने कॉमन ले लिया, 2 और पाई भी कॉमन ले लिया, तो एक r बचा। ठीक है, तो आप चाहो तो ये 2πr/h प्लस 2πr² वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और साथ में 2πr/h प्लस r वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब बात आती है, कई बार हमें क्वेश्चन इस तरीके का भी दिया जाता है कि मान लीजिए अगर ये कोई सिलेंडर है, ये नीचे से तो बंद है और ऊपर से खुला हुआ है, अगर ऐसा आता है हमारे पास तो हम क्या काम करते हैं, उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में बस एक फेस लेते हैं। अगर ये नीचे वाला है तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ बेस, और अगर ये ऊपर से बंद होता, नीचे से खुला हुआ होता, तो हम क्या लिख देते हैं, एरिया ऑफ टॉप। मतलब ये है कि πr² एक बार लेना, आपको दो बार नहीं लेना है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें एरिया निकालना होता है उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस πr², ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर देते हैं। अब बात आती है कि वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, पाई की वैल्यू हम 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, या तो हम 22/7 लेंगे या फिर
3.14। अब बात आती है कि हमें कब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा और कब वॉल्यूम निकालना होगा। हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जब भी आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि उसकी कैपेसिटी बताइए, जैसे अगर आपसे ये बर्तन दे दिया गया और ये कह दिया गया कि इसकी कैपेसिटी बताइए, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है या कितना दूध आ सकता है, तो जब भी आपसे कैपेसिटी के बारे में पूछेगा तो आप हमेशा क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, या फिर इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, ये भी अगर आपसे पूछता है तो आप क्या निकालोगे? इसका वॉल्यूम। उसके बाद बात आती है कि अगर ये पूछा जाए कि इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा और ये पूरा का पूरा अगर बंद भी है, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा यहाँ से भी बंद कर दिया जाए, तो अब ये बंद हो गया, तो अब इसमें ये पूछा जाए कि इसको बनाने में प्लास्टिक लगी है या आयरन लगा है, उसमें वो लगाने का कितना मटेरियल यूज़ हुआ था, तो हमेशा आप क्या लगाओगे? टोटल सरफेस एरिया। और जब पूछा जाए कि बस इसकी कर्व्ड सरफेस पर कितना मटेरियल लगा हुआ है या इसकी कर्व्ड सरफेस पर पेंट करना है, तो आप वहाँ पर क्या निकालोगे? हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब? जब इस पे भी पेंट करना हो, इस पे भी पेंट करना हो, और पूरे को बनाने में कितना मटेरियल यूज़ हुआ है ये पूछा जाए तो टोटल। और अगर कर्व्ड सरफेस का पूछा जाए तो कर्व्ड, कैपेसिटी पूछी जाए तो क्या? वॉल्यूम। यही चीज हम लगाएंगे किसमें? क्यूबॉइड में और क्यूब में। जब भी आपसे कैपेसिटी पूछी जाएगी तो आप क्या निकालोगे? उसका वॉल्यूम। और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस पूरे को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया कब लगाएंगे? जब इसकी कर्व्ड सरफेसेस के बारे में पूछा जाएगा या चार सरफेसेस के बारे में। ध्यान से समझो चलो इसे भी। जैसे कि क्यूबॉइड की शेप होती है आपकी, ये मैच बॉक्स हो गया या आपकी बुक हो गई, लंच बॉक्स हो गया, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? क्यूबॉइड की शेप होती हैं। तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? क्यूबॉइड में फेसेस होते हैं 6। ठीक है, एक फेस ये हो गया 1, एक फेस ये हो गया 2, एक फेस यहाँ से हो गया ये 3, इधर से हो गया एक फेस ये 4, इधर से ये फेस हो गया 5 और इधर से ये फेस हो गया 6। 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस में से एक फेस ये वाला और एक फेस इसके नीचे वाला, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। एक फेस ये ऊपर वाला और एक फेस इसके नीचे वाला, ये वाला फेस जो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। और ये वाला फेस इस वाले फेस के आइडेंटिकल होता है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, या कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर होता है जब हम 4 फेसेस का एरिया निकाल रहे हो। इसी को हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ 4 फेसेस या एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह देते हैं। जैसे आपका जो रूम है, अगर वो क्यूबॉइड शेप का है और उससे ये पूछा जाए कि चारों दीवारों पर हमें पेंट करना है, तो चारों दीवारों पर पेंट करने के लिए हमें क्या निकालना होता है? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, और इसी में अगर ये पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया, मीन्स इसकी पूरी की पूरी 6 सरफेसेस के ऊपर अगर हमें पेंट करना है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल और बी के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, बी और एच के बीच में भी मल्टीप्लाई है, एच और एल के बीच में भी क्या है? मल्टीप्लाई है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? जैसे एल और बी है, मीन्स ऐसे 2 रेक्टेंगल है हमारे पास जिसमें लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालेंगे। तो देखो, एक रेक्टेंगल तो हमारे पास ये वाला है, ये जिसमें ये वाली दे रखी है हमें लेंथ और ये क्या दे रखी है? ब्रेथ। ठीक है, तो ये वाला जो सरफेस होगी हमारे पास, इसका इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी करके। और ऐसा ही सरफेस होगी ये वाली ऊपर वाली, अभी बताया था ना मैंने, नीचे वाली और ऊपर वाली जो सरफेस है बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। तो वहां से हमारे पास 2 रेक्टेंगल ऐसे होते हैं जिनमें हम एल इंटू बी करके उसका एरिया निकालते हैं। ऐसे 2 बैठेंगे हमारे पास जिनमें हम बी और एच की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक रेक्टेंगल ये वाला, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे? बी इंटू एच करके। एक रेक्टेंगल ये वाला, इसका एरिया भी कैसे निकालोगे? बी इंटू एच करने के बाद। उसके बाद 2 रेक्टेंगल हमारे पास ऐसे बैठते हैं जिनमें हम हाइट की और लेंथ की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे ये जो सामने वाला फेस है, ध्यान से देखो, ये वाला जो सरफेस है, इस वाली सरफेस में एक तो आपको लेंथ पता है यहाँ से यहाँ तक की, एक यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है? ये है इसकी एच। तो ये वाले जो रेक्टेंगल है इसका एरिया अगर आपको निकालना हो तो एच इंटू एल करोगे। ऐसे ही ये वाला जो रेक्टेंगल है, इस वाले रेक्टेंगल का भी अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसकी एल, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसकी हाइट। तो इस तरीके से टोटल 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, 2 एल बी वाले, 2 बी एच वाले और 2 एच एल वाले। तो टोटल सरफेस एरिया हम ऐसे निकाल देंगे। अब बात आती है, इसमें कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपको 5 फेसेस का एरिया निकालना होगा।
जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई रूम है और उस रूम में आपको पेंट करना है, तो पेंट कहाँ कहाँ पर करते हैं हम? चारों दीवारों पर पेंट करते हैं और छत पर पेंट करते हैं, सीलिंग पर। आप अपने रूम में भी देख सकते हो। लेकिन जो नीचे वाला जो फर्श होता है उस पर हम पेंट नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा दे रखा है, हमें निकालना हो एरिया ऑफ 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस, तो 5 फेसेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेंगे ही, क्योंकि 4 फेसेस तो उसके अंदर आ जाएंगे जो आपकी दीवारें हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स या 4 फेसेस और प्लस एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, टॉप का मतलब जो आपकी छत है। कई बार ऐसा भी होगा कि ऊपर छत नहीं है और नीचे की तरफ वाला कोई अगर बॉक्स दे रखा है, अगर हमसे ऐसा बॉक्स दे दिया जाए जो कि ऊपर से खुला हुआ हो, जैसे अगर ये वाला बॉक्स है ऊपर से खुला हुआ है और 4 सरफेसेस, इसकी जो 4 दीवार हैं, इन चारों दीवारों पर नीचे की तरफ वाला जो है, इन पांचों का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो वहां पर हम एरिया ऑफ टॉप के जगह एरिया ऑफ बेस ले लेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? 4 वॉल्स का एरिया क्या है? वही जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये हो गया 4 वॉल्स का। और साथ में एरिया ऑफ टॉप, तो एरिया ऑफ टॉप यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई, ये वाली इसकी ब्रेथ हो गई, तो इसी में ही हम एल इंटू बी कर देते हैं, मीन्स एक रेक्टेंगल का और एरिया प्लस कर देते हैं। ये वाली चीज़ आप याद रखोगे। 5 फेसेस का एरिया हम कैसे निकालते हैं? 4 दीवार और छत। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई क्यूब दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्यूब की सरफेस कैसी होती है? सारी की सारी स्क्वायर की सरफेस होती है, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। इसको साइड भी कह सकते हो, एज भी कह सकते हो। एज की जगह पर कई जगह पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? साइड मिलेगा। तो अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर 4 फेसेस होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया था ना 4 फेसेस। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय एज का स्क्वायर या फिर साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब एज का मतलब क्या है यहाँ पर? साइड। तो देखो हर एक फेस जो है इसमें वो कैसा है? वो स्क्वायर है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का ये वाला सरफेस पर ध्यान दो, ये वाली जो सरफेस है ये एक स्क्वायर की शेप है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं हम? साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर, और ऐसे कितने स्क्वायर लेने हमें? 4। तो इसीलिए हम क्या लगा देते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 इंटू एज का स्क्वायर, या फिर इसी को ही आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। बात एक ही है, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। देखो आपने क्यूब की शेप देखी होंगी, जैसे ये लूडो का जो डाइस होता है, ये लूडो का डाइस कैसा होता है? सब जगह से एक जैसी ही इसकी फेसेस होते हैं। तो इसमें टोटल 6 फेसेस हैं, तो उसमें अगर हमें 4 फेसेस का फॉर्मूला लगाना है तो क्या लगा देंगे? 4 इंटू एज का स्क्वायर, अगर हमें 4 सरफेसेस का एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया के अंदर इसकी 6 सरफेस हैं, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे? 6 इंटू एज का स्क्वायर। और उसके बाद आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एज का क्यूब। इसी तरीके से अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने का इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, असल में ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। देखो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज। तो जब 3 बार एज की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एज का क्यूब ही तो होगा। एज का क्यूब का हो या फिर साइड का क्यूब का हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारे क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर के फॉर्मूले हो गए। आपको मैंने बता दिया है कि कब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपसे पूछी जाती हैं 4 सरफेसेस, तो 4 सरफेसेस का ये, अगर 6 सरफेसेस का पूछा जाए ये, और वॉल्यूम पूछा जाए तो ये। और वॉल्यूम का मतलब क्या है? जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इस बॉक्स में या इस बॉक्स में कितना हम कोई भी सामान रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इनमें पानी भरना है या फिर इनके अंदर कोई भी सामान हमें रखना है, तो इनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो जब भी कैपेसिटी पूछी जाएगी या इन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, तो हमेशा क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। अगर ये पूछा जाता है कि इस पूरे को बनाने के लिए या इस पूरे को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ था, तो उस मटेरियल को निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा टोटल सरफेस एरिया। और अगर ये कहा जाए कि इसकी 4 सरफेसेस पर पेंट करना है, इसकी 4 सरफेसेस पर पेंट करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि ये बॉक्स मान लीजिए ऊपर से खुला हुआ है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 5 फेसेस वाला। और अगर ये पूछा जाता है कि हमें नीचे की तरफ वाली जो ये सरफेस है इस पर हमें पेंट नहीं करना है, तो हमारे पास 5 सरफेसेस तो फिर भी बचेंगी, 4 तो दीवार हो जाएंगी, एक ऊपर की छत हो जाएगी, तो हम 5 फेसेस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और जब हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो क्वेश्चंस में और डिटेल में इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब ये इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, इंट्रोडक्शन इस वाली वीडियो में कर लो, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं।